हुकूमत रवां माली साल मुकर्रर करदा मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। ज़र्राई और ज़ैनती शोबों के अहदाफ भी हासिल हो नहीं सके। रवां माली साल 2025-26 का कौमी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को कौमी इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी पेश की। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफे का तखमीना। तिजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ डॉलर्स रखने की तजवीज़। रवां माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर्स रखने की सिफारिश। रवां माली साल तरसीलाती ज़र 31 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। आइंदा माली साल का बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी, कई शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। जजीरा कैश करज और वरामीन शहर में धमाके। मिनाब केशम और जजीरा सेरक एक बार फिर अमरीकी हमलों का निशाना। मिनाब के जनूबी इलाके कारागान में जैकट्राइल लगने से 2 शहरी जख्मी हुए। ईरानी बंदरगाह कारागान और हैंगाम जजायर पर बमबारी की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के दिफाई निजाम और रीडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ दूसरे रोज ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। दावा किया गया कि ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर इजाफी दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए गए। हमले अमरीकी फोर्सेज और तजारती जहाजरानी को लाहक ईरानी धमकी के जवाब में किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई निज़ाम और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मुआहदे पर फौरी दस्तखत न करने पर आज रात फिर से ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। तेहरान के करीब 49 टोमोहॉक मिसाइल्स दागने की तस्दीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर शदीद हमले किए। दावा किया कि ईरानी हुकाम ने बराह रास्त राबता करके बमबारी बंद करने को कहा था। मुआहिदा न होने पर डोनाल्ड ट्रंप की आज रात फिर हमलों की धमकी। उन्होंने आज फिर से हमले करने की धमकी दे दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासरान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तरदीद कर दी और दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त जारी है। किसी अमरीकी जंगी बहर जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासरान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तरदीद कर दी और दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त जारी है। किसी अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का अमन की काविशों को खैर मक़दम। पाकिस्तान असलहे या जौहरी दौड़ में शामिल होने का ख्वाहिशमंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से भारत के जौहरी हथियारों की तनसीब का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत के बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर के खत्ते के लिए खतरा करार दी थी।
गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद ने सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वफूद का हुकूमत साजी की तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मर रहा है और बचाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली के इजलास का बॉयकॉट। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी से 34 हफ्ते से मुलाकात हो नहीं सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। ज़ेरे तामीर हॉस्टल का मुआयना किया। तैयार शुदा मॉडल रूम का जायजा लिया और जरूरी तब्दीलियों की हिदायत की। मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 हलाक खारजियों में एक अफगान बाशिंदा शामिल था। हलाक खारजी के पास से अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुदकुश जैकेट बरामद। क्वेटा में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी पर 23 डॉक्टर्स मुअत्तल। वज़ीर आला के मुआविन के मुताबिक 25 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी। डॉक्टर महानूर पर तेजाब हमले के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। वज़ीर आला पंजाब का कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए की मंजूरी देती। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले करवाने का फैसला कर लिया गया। कराची के राक़ी कश्मीर रोड पर मलबा और कचरा फेंकने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। सिंध में गर्मी की शदीद लहर। कराची में पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 15 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। और फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन आज से शुरू होगा। पहले रोज मेजबान मैक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया का मुकाबला चेक रिपब्लिक से होगा। हुकूमत रवा माली साल मुकर्रर करदा मुआशी शराना मुकाहदा हासिल करने में नाकाम रही। ज़र्राई और ज़ैनती शोबों के अहदाफ भी हासिल हो नहीं सके। रवा माली साल 2025-26 का कौमी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को कौमी इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी पेश की। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफे का तखमीना। तजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ डॉलर्स रखने की तजवीज़। रवा माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर्स रखने की सिफारिश। रवा माली साल तरसीलाती ज़र 31 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। आइंदा माली साल का बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी। कई शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। जजीरा कैश करज और वरामीन शहर में धमाके। मिनाब, केशम और जजीरा सेरक एक बार फिर अमरीकी हमलों का निशाना। मिनाब के जनूबी इलाके कारागान में जैकट्राइल लगने से 2 शहरी जख्मी हुए। ईरानी बंदरगाह कारागान और हैंगाम जजायर पर बमबारी की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के दिफाई निजाम और रीडा सिस्टम्स को टारगेट किया गया।
امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف دوسرے روز آپریشن مکمل کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایران میں مختلف اہداف پر اضافی دفاعی حملے مکمل کر لیے گئے۔ حملے امریکی فورسز اور تجارتی جہاز رانی کو لاحق ایرانی دھمکی کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے دفاعی نظام، فضائی نظام اور ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر نے معاہدے پر فوری دستخط نہ کرنے پر آج رات پھر سے ایران پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ تہران کے قریب 49 ٹوموہاک میزائلز داغنے کی تصدیق۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے اندر شدید حملے کیے۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام نے براہ راست رابطہ کر کے بمباری بند کرنے کو کہا تھا۔ معاہدہ نہ ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج رات پھر حملوں کی دھمکی۔ انہوں نے آج پھر سے حملے کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کیے جانے کی تردید کر دی اور دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ کسی امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کیے جانے کی تردید کر دی اور دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ کسی امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا امن کی کاوشوں کو خیر مقدم۔ پاکستان اسلحے یا جوہری دوڑ میں شامل ہونے کا خواہش مند نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارت کے بین البراعظمی میزائل جنوبی ایشیا سے باہر کے خطے کے لیے خطرہ قرار دی دیے۔ گلگت بلتستان کی سیاست میں اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی حکومت سازی پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود نے سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وفود کا حکومت سازی کی تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ الیکٹرانک میڈیا مر رہا ہے اور بچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی سے 34 ہفتے سے ملاقات ہو نہیں سکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا۔ زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ کیا۔ تیار شدہ ماڈل روم کا جائزہ لیا اور ضروری تبدیلیوں کی ہدایت کی۔ محمد میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کے دوران 2 ہلاک خارجیوں میں ایک افغان باشندہ شامل تھا۔ ہلاک خارجی کے پاس سے افغان اماراتی شناختی کارڈ، غیر ملکی کرنسی، جدید اسلحہ اور خودکش جیکٹ برآمد۔ کوئٹہ میں ہڑتال کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 23 ڈاکٹرز معطل۔ وزیر اعلیٰ کے معاون کے مطابق 25 ڈاکٹرز کو شو کاز نوٹسز جاری۔ ڈاکٹر مہنور پر تیزاب حملے کے خلاف ڈاکٹرز ہڑتال پر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قومی کھیل ہاکی کی بحالی کے لیے بڑا اقدام۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے 150 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق پنجاب بھر کے اسکولز اور کالجز میں ہاکی کے مقابلے کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر ملبہ اور کچرا پھینکنے والے 3 افراد گرفتار۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی شکایات پر مقدمہ درج۔
सिंध में गर्मी की शदीद लहर, कराची में पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 15 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। और फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन आज से शुरू होगा। पहले रोज मेजबान मैक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया का मुकाबला चेक रिपब्लिक से होगा।